नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पे। आज की जो टाइप है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है रेशनल प्रोपोर्शन की। इससे भी अक्सर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात आप लोगों को दे रखा है 5:3, यानी उनकी जो सैलरी है या इनकम बोल सकते हैं आप। अगर ए 5 रुपये कमाता है तो बी कितने रुपए कमाएगा? 3 रुपये कमाएगा। अब आगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। व्यय का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर, यानी खर्च कितना करते हैं। यदि ए 9 रुपये खर्च करेगा तो बी कितने रुपए खर्च करेगा? 5 रुपये खर्च करता है। आगे कहना क्या चाहता है, यदि वे 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं। 1300 रुपए की बचत कर रहा है बच्चों ए और 900 रुपए की बचत कर रहा है आपका बी। तो आप लोगों को ये बताना है कि ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनकम क्या होती है हमारी, एक्सपेंडिचर क्या होता है और सेविंग क्या होता है। यदि मैं आप लोगों को ये कहूँ बच्चों कि राम है, अगर इसकी इनकम यानी सैलरी कह सकते हैं, अगर ये 40,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 40,000 रुपये इसकी सैलरी है, और मैं ये कहूँ कि ये खर्च करता है बच्चों 25,000 रुपये। 40,000 में से इसने 25,000 रुपये अगर खर्च कर दिए तो इसने बचाए कितने? इसने बचाए 15,000 रुपये। अगर यही चीज अगर मैं रेशियो के फॉर्म में देखता हूँ, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अगर मैं इसे 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये जाएगा 8 पे, ये 5 पे और ये 3 पे। तो रेशियो आ जाएगा इनका 8:3:5:3। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको करना कैसे है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है आप लोगों की वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यदि मैं इनकम में से अगर उसका खर्चा घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा उसकी बचत है कितनी। यदि मैं उसकी इनकम में से उसकी बचत घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है। ठीक है, ये 3 चीज है घुमा फिरा के आगे पीछे लिख रखी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है, यानी जो आप लोगों की सैलरी है खर्च जमा में बचत के बराबर होती है। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है अब वो देखते हैं हम लोग। सेम वही, पहले हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, फिर हम देखेंगे कि सेम उसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते थे बिना पेन के। तो बेसिक मेथड क्या कहता है आप लोगों का, मेथड 1 A:B। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है आप लोगों को? ए की इनकम है 5, बी की इनकम है 3। खर्च कितना दे रखा है? ए कितने रुपए खर्च करता है? 9 रुपये। बी कितने खर्च करता है? 5 रुपये। इनकी सेविंग कितनी दे रखी है, यानी कितने बचाते हैं? ए बचाता है 1300 रुपये और बी बचाता है 900 रुपये। ये बात यहाँ तक क्लियर है। जो हमें गिवन था अब तक हमने वही चीज लिखी है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे आगे हमें करना कैसे है। अब हम करेंगे उसकी इनकम कितनी थी, ए की इनकम थी 5x। अगर उसकी इनकम में से अगर मैं उसकी बचत घटा दूं, बचत कितनी है इसकी? 1300, तो ये बराबर आ जाएगा उसके खर्च के बराबर। खर्च का अनुपात कितना दे रहा है आपको? 9 दे रहा है। बी कितने रुपए कमाता है? 3x। 3x में से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 900 रुपए खर्च कर दिए। तो अब उसके 900 रुपए उसने बचाए हैं, तो उसके खर्च कितने कर दिए उसने? खर्च कर दिए उसने 5 रेशियो में। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 गुणा में 5 25x, 13 गुणा में 5 65, 2 जीरो ये चिपका दिए। 9 गुणा में 3 27, 9 गुणा में 9 81, 2 जीरो ये चिपका दिए। अगर इस 25 को अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ, 27 में से 25 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2x। इस 65 को अगर उधर लेके जाता हूँ मैं, इस 81 को अगर इधर लेके आता हूँ तो 8100 में से अगर 6500 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आप लोगों का? ये बच जाएगा आप लोगों का 1600, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आप लोगों की 800। x का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू है आप लोगों की
800, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 4000, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2400। ठीक है, 1 यूनिट 800 है तो 5 गुना में 800 कितना हो गया 4, 800 गुना में 3 हो गया आपका 2400। ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का बेसिक तरीका। एक सेकंड मेथड और है जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सेकंड मेथड है आप लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मेथड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम लिखेंगे ए इनकम रेशियो दे रखा है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:5, और जो सेविंग है वो दे रखी है आप लोगों की 1300 और 900 रुपये। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। 5 गुणा में 5 25, 9 गुणा में 3 27, 27 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब इनकी गुणा करेंगे, 9 गुणा में 9 8100, 1300 गुणा में 5 6500, 8100 में से 6500 जाएगा तो ये बचेगा 1600। यानी ये दो यूनिट बराबर है आपकी किसके 1600 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4000 रुपये, और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2400 रुपये। ये जो दोनों तरीके जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये हैं बिल्कुल बेसिक तरीके। और सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते थे वो देखते हैं हम। देखिए सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे करेंगे। मुझे ये देखना था ए और बी की इनकम क्या होगी। मुझे पता है ए और बी की इनकम का जो रेशियो होना चाहिए वो 5:3 होना चाहिए। 5:3 ये भी दिख रहा है, 5:3 ये भी दिख रहा है, 5:3 ये भी है, 5:3 ये भी है। तो इस कंसेप्ट से तो आप लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पता है अगर मैं उसकी इनकम में से उसकी बचत घटाता हूँ तो आंसर वो होना चाहिए जो 9 से और 5 से डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए की इनकम कितनी है, अगर ए की इनकम 4000 है, 4000 में से अगर वो 1300 रुपये बचाता है तो खर्च कितने कर दिए उसने 2700 रुपये। ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये वैल्यू आप लोगों की कामयाबी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या 2700 आपका 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये आप लोगों का आंसर हो सकता है। 3000 में से अगर वो 1300 रुपये बचाता है तो खर्च कितने किए होंगे उसने 1700, और 1700 आपका 9 से डिविजिबल नहीं होता तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। 1800 में से सॉरी ये गया 5000 में से अगर उसने कितने 1300 रुपये बचाए हैं तो खर्च कितने किए होंगे उसने, बताओ भाई 3700। 3700 आपका 9 से डिविजिबल नहीं होता तो ये ऑप्शन भी कट गया। 4500 में से 1300 रुपये अगर आप घटाते हो 002 तो ये बच गया 3200। तो 3200 भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होता। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया हो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इनकम देखनी है। इनकम में से अगर आप लोग सेविंग घटाते हो तो आप लोगों को पता है कि आंसर वही होगा जो हमारा ए का जो एक्सपेंडिचर होगा। ए का एक्सपेंडिचर है कितना आप लोगों का 9, यानी आंसर वही होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो मैंने देखा कि 1300 अगर मैं घटाता हूँ तो 2700 जो मेरा आंसर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए था। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, 2015 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है टीयर 2 में। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एक बार हम देख लेते हैं। ए और बी की जो इनकम का जो रेशियो है वो दे रहा है आपको 8:5, और उनकी खर्च का अनुपात कितना दे रहा है आपको 5:3, और वो कितने रुपए बचाते हैं। ए बचाता है 12,000 रुपये और बी बचाता है 10,000 रुपये। तो आपको ये बताना है उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा, यानी ए की कितनी सैलरी है और बी की जितनी भी सैलरी होगी अगर हम आपस में घटाते हैं तो वो कितना आएगा, यही आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, पहले बेसिक से देखेंगे और फिर सेम इसी क्वेश्चन को हम पेन फ्री हैबिट से कैसे कर सकते थे वो देखेंगे। तो बेसिक मेथड क्या कहता है आप लोगों का, इनकम ए की इनकम कितनी दे रखी है आप लोगों को 8, तो बी की इनकम कितनी होगी 5। एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितने करते हैं, ए कर रहा है 5 रुपये खर्च
बी कर रहा है 3 रुपये खर्च। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखना है हमें बचा कितने रहे हैं। ए बचा रहा है 12,000 रुपये और बी बचा रहा है 10,000 रुपये। अगर हम बेसिक मेथड से देखिए, ए की इनकम थी कितनी 8x, जिसमें से उसने 12,000 रुपये बचाए हैं, तो उसने खर्च कितने किए होंगे 5 रेशियो में उसने खर्च किए होंगे। बी की इनकम कितनी है 5x, जिसने बचाए कितने 10,000 रुपये, तो इसने खर्च कितने किए होंगे 3x खर्च किए होंगे। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 3 गुना में 8 24x, 12 गुना में 3 36, 3 जीरो ये चिपका दिए, 5 गुना में 5 25x, 5 गुना में 10 कितना आ गया 50,000 रुपये ये हो गया। तो मैंने देखा भाई अगर इस 24 को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो x आप लोगों का बचेगा किसके बराबर 14,000 रुपये के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 50 इधर आएगा तो 50 में से 36 जाएंगे, तो आप लोगों को पता लगा 1 मिनट की वैल्यू 14,000 रुपये। और आप लोगों को बताना था कि दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना है। ए कमा रहा है 8 रुपये, बी कमा रहा है 5 रुपये, यानी दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 3x। एक x की वैल्यू है 14,000, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 42,000। ये हो गया आप लोगों का बेसिक मेथड 1। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम इस तरीके से करेंगे, ए रेशियो बी ये रखा है आप लोगों को 8:5, इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो आप लोगों को दे रखा है 5:3, और जो सेविंग दे रखी है आप लोगों को दे रखी है 12,000 और 10,000। 8 गुना में 3 24, 5 गुना में 5 25, 25 में से 24 गया तो 1, 50,000 36,000। 50,000 में से अगर 36,000 अगर मैं घटाता हूँ तो आंसर बचेगा 14,000, यानी 1 मिनट बराबर है 14,000 के। और आपको बताना था डिफरेंस कितना है 8 और 5 के बीच में 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14,000 गुणा में 3, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 42,000 रुपये। अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री हैबिट से कैसे सॉल्व कर सकते थे। मुझे ये देखना था ए की इनकम कितनी है 8, बी की इनकम कितनी है 5, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, यानी आंसर वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल वाला मैं आंसर देख लेता हूँ। 52 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता, 42 मेरा 3 से डिवाइड होता है, 44 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता, 46 भी मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो सीधा आंसर होगा आपका 42,000। आंसर आप लोगों को देखना था 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया 3, तो आंसर वही होगा हमारा जो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही आंसर था और वो था आप लोगों का ऑप्शन सेकंड 42,000 रुपये। आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ रही होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जैसा ही आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का टीयर 2 में। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। ए जो है वो बी से 140 रुपये अधिक कमाता है, सी जो है वो डी से 80 रुपये ज्यादा लेगा। ए और सी की सैलरी का जो रेशियो है यानी जो पैसे कमाएंगे वो दे रखा है आपको 2:3। बी और डी की अनुपात दे रखा है, जो सैलरी का अनुपात दे रखा है वो आपको दे रखा है 1:2। तो आप लोगों को बताना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे और डी को कितने मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को बच्चों अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ तो मुझे 1 मिनट लग जाएगा। अगर सेम इसी क्वेश्चन को अगर मैं पेन फ्री हैबिट से करना चाहूँ ना बच्चों तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस ट्रिक को पहुंचने के लिए पहले हमें इसका समझना होगा बेसिक क्या होगा, फिर हम आएंगे पेन फ्री हैबिट पे। तो बेसिक क्या कहते हैं इसका एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो है वो बी से 140 रुपये अधिक कमाएगा, सी जो है वो डी से 80 रुपये ज्यादा लेगा। ए और सी की सैलरी का जो रेशियो है आय का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है आप लोगों को 2:3 दे रखा है। बी और डी की सैलरी का जो रेशियो है वो कितना देगा 1:2 दे रखा है। अगर यहाँ से मैं इसे लिखूँ 2x और 3x, ये इस चीज को मुझे कन्वर्ट करना है बी और डी के रेशियो में, तो कैसे करूँगा, ए की जगह मैं लिखूंगा 2x
2x में से अगर मैं 140 घटा दूं तो मुझे पता लग गया b किसके बराबर होगा 2x माइनस 140। एक इक्वेशन तो हुई मेरी ये। यहाँ से मुझे d की वैल्यू और चाहिए, तो d की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, c की जगह लिख सकता हूँ मैं 3x माइनस 180। तो d की वैल्यू हो गई आप लोगों की 3x में से 80 घटाओगे तो आप लोगों को d की वैल्यू मिल जाएगी। b और d का रेशियो कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो आप लोग इसे रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेशियो की फॉर्म में लिखोगे आप लोग 2x माइनस 140 3x माइनस 80 जो कि बराबर होगा आपका 1/2 के बराबर। रेशियो कितना है b का 1, d का रेशियो कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 280 3x माइनस 80। यहाँ से मुझे पता लगा 4 में से 3 गया तो 1x बच गया, 280 में से 80 जाएगा तो कितना बच जाएगा 200, यानी x की जो वैल्यू है वो है आप लोगों की 200। तो 2x हो जाएगा आप लोगों का 400 और 3x हो जाएगा आप लोगों का 600। यानी आप लोगों को पता लग गया है कि ए की जो सैलरी है वो 400, सी की सैलरी है कितनी 600। 400 600 ऑप्शन क्या, 400 600 यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा, तो यहाँ से भी आप लोग सीधा सॉल्व कर सकते थे। अगर यहाँ से अगर मैं बी की सैलरी देखना चाहूँ तो 400 में से अगर 140 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों का 260। 400 में से 140 गया तो 260, 600 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 520। ये तो हो गया बच्चों हमारा बेसिक तरीका। सेम अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं पेन फ्री हैबिट से करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, आइए वो देख लेते हैं। मुझे पता है कि जो ए की जो सैलरी है वो बी से 140 रुपये अधिक है, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई ए जो है बी से 140 रुपये ज्यादा मिलने चाहिए। यहाँ देखता हूँ यहाँ पे भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यहाँ पे भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इन दो इक्वेशन को यहाँ पे वेरीफाई करवाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे रेशियो देखना है। ए और जो सी का रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:3, बी और डी का रेशियो होना चाहिए 1:2। यानी जितने पैसे बी कमाएगा उससे दुगने कौन कमाएगा, डी कमाएगा। 120 का डबल 240 दिख रहा है, 160 का डबल 520 नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 180 का डबल 360 दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। 260 का डबल 520 ये भी हो सकता है। अगर मैं देखूं ए और सी का जो रेशियो 2:3 होना चाहिए, क्या ये 2:3 दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा। क्या ये 2:3 दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। 16 से अगर मैं काटता हूँ तो 2:3 दिख रहा है मुझे ये, और ये भी ऑप्शन दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई करवा के देखनी है मुझे कि वो कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। मुझे पता है जो सी है वो डी से 80 रुपये अधिक लेगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 80 रुपये अधिक नहीं आ रहे, यहाँ पे पैसे ज्यादा है 120 रुपये, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से सी। देखिए पहले आप लोगों को रेशियो कंपेयर करना है, रेशियो से अगर आप लोगों को आंसर दिख रहा है तो ठीक है। अगर दो ऑप्शन अगर आप लोगों के मैच होते हैं तो फिर आप लोग इस इक्वेशन पे आएंगे कि ए को बी से 140 ज्यादा मिलने चाहिए, सी को डी से 80 रुपये ज्यादा मिलने चाहिए। तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो ऑप्शन 4 वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए आप लोगों का आंसर हो जाएगा थर्ड। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टीयर 2 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक फन पार्क है जिसकी एंट्री टिकट 7 रेशियो से 9 रेशियो दे रखी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो फन पार्क है उसकी एंट्री टिकट अगर पहले 7 रुपये थी तो अब कितने रुपये हो गई, 9 रुपये हो गई। रेट बढ़ने से क्या हुआ, जो आप लोगों के जो ग्राहक थे ना यानी सब्सक्राइबर, अगर पहले 13 जने अगर पार्क में आते थे तो अब कितने जने आ रहे हैं, सिर्फ 11 जने ही आ रहे हैं। पहले जो आप लोगों की प्रतिदिन की जो कमाई थी पार्क से वो थी 2,27,500 रुपये। तो अब आप लोगों को बताना है कि रेट बढ़ाने से अब जो पार्क की जो साला यानी पर डे की जो इनकम है वो कितनी है, वही आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बेसिक से हम वो देख लेते हैं एक बार। जो रेट है वो क्या हो गया भाई, पहले 7 रुपए की टिकट लगती थी, अब कितने रुपए की टिकट लगती है, 9 रुपए की। जो सब्सक्राइबर है आप लोगों के, पहले 13 जने आते थे उस पार्क में, अब कितने जने आ रहे हैं, सिर्फ 11 जने आ रहे हैं। तो पहले जो इनकम होती थी 7 रुपए की टिकट, अगर 13 जने आते थे तो पहले आप लोगों की इनकम थी 7 गुणा में 13। अब टिकट कितने रुपए की हो गई, 9 रुपए की। इस 9 रुपए की टिकट को खरीदने के लिए कितने जने, 11 जने। तो अब जो आप लोगों की इनकम होगी वो होगी 9 गुणा में 11।
इस यूनिट की वैल्यू आपको बराबर दे रखी है किसके, 2,27,500 के बराबर, और इस यूनिट की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 2,27,500 डिवाइड बाय 7 गुणा में 13 इंटू में 9 गुणा में 11। अब आप लोग देख सकते हैं भाई, अगर यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और कैलकुलेशन करने का भी यहाँ पे कोई फायदा है नहीं, कैलकुलेशन करके कोई फायदा है नहीं। आप लोगों को सीधा सीधा आंसर देखने के भी आंसर हो क्या सकता था। तो आप लोगों ने ये देखा पहले कितने थे भाई, 9 रुपये की टिकट हो चुकी है और अब 11 जने आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता है जो आप लोगों का आंसर होगा ना, वो आंसर ऐसा होगा, या तो वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए और 11 का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल होगा भी, यानी आंसर जो आएगा आप लोगों का वो आंसर ऐसा होगा जो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं देखता हूँ भाई, 7 और 2 9 से कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 8, 8 मेरा 9 से डिवाइड नहीं होता, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं होता, 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो ये आंसर मेरा ऐसा है जो 9 से डिवाइड होता है, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 4 मेरा 9 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया मेरा, सीधा सीधा ऑप्शन थर्ड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधा मल्टीपल चेक किया है कि 9 से भाग होने वाला आंसर कौन सा था। सेम यही आंसर आप लोगों का 11 से भी डिविजिबल है, आप लोग देख सकते हैं, 2 + 7 9, 4 + 5 9, 9 में से 9 गया तो कितना बच गया 0, यानी ये आप लोगों का आंसर 11 से भी डिविजिबल है। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।